हेलो जी, वेलकम अगेन। आज हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है। तो आइए बताते हैं। राजनीति विज्ञान अन्य विषयों की तरह इस विषयों में भी अनेक मतभेद है, यानी कि राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है उसमें मतभेद है। अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग विचारकों के द्वारा राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है उसको लेकर अलग अलग मत दिया गया है। तो मतभेद कहने का मतलब है कि एक मत के अनुसार राजनीति विज्ञान जो है वो पूर्ण विज्ञान है, और एक मत के अनुसार जो लोग राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान नहीं मानते हैं उनके अनुसार राजनीति विज्ञान पूर्ण विज्ञान नहीं है, और एक के अनुसार राजनीति विज्ञान जो है पूर्ण विज्ञान है। तो जब दो अलग अलग तरह के विचार का जब सम्मेलन होता है या फिर दो अलग अलग विचार आते हैं तभी मतभेद क्रिएट होता है, क्योंकि अगर एक ही तरह के विचार आएंगे तब तो मतभेद क्रिएट होगा ही नहीं, यानी कि उनके बीच में कोई दरारें आएंगी नहीं। जब अलग अलग तरह के ये विचार है राजनीति विज्ञान की प्रकृति को लेकर, तभी राजनीति विज्ञान की प्रकृति को मतभेद प्रकृति कहा गया है, यानी कि इसके बीच में मतभेद है। तो मैं आप लोग को समझा दे रही हूँ, आप लोग को नोट्स अच्छे से प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग लिख लीजिएगा, या फिर मैं एक बार फिर से आप लोग को पढ़ के बता दे रही हूँ। राजनीति विज्ञान अन्य विषयों की तरह इस विषय में भी अनेक मतभेद है, अर्थात राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है उसे लेकर भी अनेक तरह के मतभेद को देखा गया है। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग विचारों को दिया गया है। राजनीति विज्ञान के प्रकृति को लेकर प्राचीन श्रेणी के राजनीतिज्ञ अरस्तु इसे सर्वोच्च और पूर्ण मानते हैं। अरस्तु कहते हैं कि राजनीति विज्ञान पूर्ण विज्ञान है। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान अधिक महत्वपूर्ण व सर्वोच्च घटक है। उनके अनुसार मानव स्वभाव से एक राजनीति प्राणी है। वो कहते हैं कि मनुष्य जो देश या नगर में रहता है वो मनुष्य बाद में, पहले तो वो स्वभाव से वो राजनीतिक प्राणी ही होता है। तो मैं आप लोगों को पहले यहाँ तक का मतलब समझा देती हूँ। देखिए, राजनीति विज्ञान को लेकर अलग अलग मतभेद है, अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग विचार दिया गया है। लेकिन इसमें जो प्राचीन विचारक है अरस्तु, आप लोग अगर हमारा वीडियो देखे होंगे राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्राचीन आधुनिक राजनीति विज्ञान के अर्थ क्या है, राजनीति विज्ञान की डेफिनेशन, तो आप लोगों को पता होगा कि अरस्तु, प्लेटो, ये सब राजनीति विज्ञान के प्राचीन विचारक है, या फिर प्राचीन मतलब राजनीति विज्ञान के ये सब प्राचीन समर्थक है। मतलब ये लोग राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान मानते हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो, राजनीति विज्ञान क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा, आधुनिक और प्राचीन परिभाषा किसके अंतर्गत आती है, सब मैंने वीडियो अपलोड कर दिया राजनीति विज्ञान की हमारे इसी चैनल पे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बताओ, व्यूज़ अच्छे आते हैं, आप लोग एक सब्सक्राइब के कारण हमारे चैनल आगे नहीं बढ़ पा रहा। जल्दी से 100 सब्सक्राइबर करवा दो यार प्लीज़। तो देखिए, अलग अलग लोगों द्वारा इसकी प्रकृति को अलग अलग बताया गया है, यानी इसके विचार अलग अलग है। राजनीति में अरस्तु जो इसे सर्वोच्च विज्ञान मानते हैं, यानी अरस्तु जो है वो राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान मानते हैं। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान अधिक महत्वपूर्ण व सर्वोच्च घटक है। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान सर्वोच्च है, यानी कि सबसे ऊपर घटक है। उनके अनुसार मानव स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी होता है। मतलब अरस्तु कहते हैं कि मानव स्वभाव से एक राजनीति प्राणी होता है। या फिर देखिए, ये अरस्तु जो हैं वो कहते हैं कि मानव तो स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी होता है। वो कहते हैं कि किसी भी मनुष्य जो देश, अरस्तु कहते हैं कि जो मनुष्य देश या नगर में रहता है वो मनुष्य तो बाद में होता है, पहले तो वो स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी ही होता है। फिर अरस्तु का राजनीतिक विज्ञान को लेकर यह भी प्रकृति थी कि जो व्यक्ति नगर या राज्य में नहीं रहता वो या तो निरापरसु ही होगा, नहीं तो वो भगवान ही होगा। अर्थात अरस्तु ने इस वाक्यों के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो उसे नगर अर्थात समाज के नियम कानून को मानना ही चाहिए, नहीं तो वो समाज में रहकर भी समाज के खिलाफ चलता है। उसे अरस्तु ने निरापरसु कहा है, या फिर उसे निरापरसु की संज्ञा दी है। तो देखिए, पहले राजनीति विज्ञान की प्रकृति में आप लोग कहाँ तक लिखोगा। देखिए, ये है राजनीति विज्ञान की प्रकृति। देखिए, इसे यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद यहाँ तक, फिर देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आगे पॉइंट जो लिखाएगा राजनीति विज्ञान की प्रकृति में वो मैं दिखाती हूँ, देख लीजिए। संज्ञा दी है
ठीक उसी प्रकार अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए ठीक उसी प्रकार एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक जिनका नाम डेविस स्टन था, ये भी राजनीति विज्ञान को महत्वपूर्ण और पूरा तरह से विज्ञान मानते थे। इन्होंने राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित प्रक्रिया माना है, यानी कि सिस्टमैटिक प्रोसेस माना है, जो सामाजिक पर्यावरण से प्रभावित होती है। अर्थात राजनीति विज्ञान समाज में होने वाली कार्यों एवं गतिविधियों से प्रभावित होती है। ठीक उसी प्रकार तीसरे विचारक राजनीति विज्ञान को लेकर अपने विचारों को रखा है, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, अरस्तू, डेविस स्टन आदि विचारक राजनीति विज्ञान को पूर्ण रूप से विज्ञान मानते हैं। ठीक है, अब देखिए जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते थे, उन्होंने अपने अपने विचारों में राजनीति विज्ञान को कई तरह से विज्ञान बनाने के लिए अलग अलग तर्क दिए हैं। देखिए अब तो ये सब हो गया। पहले ये जो था, अभी जो हम आप लोगों को बताएं वो इसकी रूपरेखा है। एक पेज, क्योंकि आप लोग का ये इंटर का एग्ज़ाम तो है नहीं कि आप लोग एक पेज में लिख दोगे। पहले आप लोग को समझाना होगा एक पेज में कि क्या है राजनीति विज्ञान। जो राजनीति विज्ञान को जो लोग विज्ञान मानते थे वो उनका मत क्या था, एक पेज में वो समझाएगा। अब फिर ब्लैक पेन से हेडिंग देके बताइएगा कि जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते थे, उन्होंने अपने अपने विचारों से, यानी उन्होंने कैसे राजनीति विज्ञान को विज्ञान बताया उसके लिए उन्होंने कुछ तर्क दिए थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है। देखिए जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते थे, उनके अनुसार राजनीति विज्ञान एक व्यवस्थित अध्ययन है, क्योंकि राजनीति विज्ञान कारणों और प्रभावों के माध्यम से संबंध स्थापित करता है। देखिए जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते थे ना, उनके अनुसार राजनीति विज्ञान एक व्यवस्थित अध्ययन है, यानी सिस्टमैटिक अध्ययन है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में कारणों और प्रभावों के माध्यम संबंध स्थापित होते हैं। कारण और प्रभाव दोनों में संबंध स्थापित होते हैं। इसके कारण से राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। देखिए अब दूसरा क्या है, राजनीति विज्ञान में प्रयोग संभव है, और जिस विषय में प्रयोग संभव हो उसे हम लोग विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसे कि देखिए प्रयोग संभव हो का क्या मतलब है, विज्ञान हम लोग किसे कहते हैं, साइंस को हम लोग विज्ञान कहते हैं, तो उसमें प्रयोग संभव है, यानी कि उसमें भी अगर कोई चीज़ को हम लोग क्यों करते हैं कि साइंस पे बिलीव ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि साइंस पे हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। उसी विज्ञान राजनीति विज्ञान में भी प्रैक्टिकल संभव है। ठीक है, इसी कारण से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन को हम लोग विज्ञान कहते हैं। जैसे भारत का संविधान का निर्माण, जैसे कि देखिए अब इसमें प्रयोग कैसे होगा। देखिए भारतीय संविधान जो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, एवं स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का होना था। हम लोग ये सब जानते हैं, हम लोग प्रयोग किए तभी तो जाने कि हमारा संविधान जो है वो लिखित है, बहुत देश का संविधान जो है अलिखित है, जैसे स्विट्जरलैंड में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का होना। ये दूसरा पॉइंट हो गया राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के मत में। अब तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या कहता है। देखिए इसका एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट है। अब देखिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए राजनीति विज्ञान सिद्धांत और निष्कर्ष पर चलता है, अर्थात राजनीति विज्ञान कई वर्षों तक अवलोकन कर राजनीति वैज्ञानिक व्यापक तथा तथ्यपूर्ण सिद्धे पर पहुंचते हैं। अब देखिए अब इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, राजनीति विज्ञान जो निष्कर्ष और सिद्धांत पर चलते हैं, यानी कि देखिए राजनीति विज्ञान की जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग उसके बारे में पहले बता देते हैं, फिर उसका निष्कर्ष भी तो लिखते हैं ना कि निष्कर्ष इसका क्या होगा। इसलिए राजनीति विज्ञान को हम लोग वैज्ञानिक व्यापक तथा तथ्यपूर्ण सिद्धांत पर पहुंचाते हैं, इसलिए हम लोग इसको राजनीति विज्ञान की संज्ञा देते हैं। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में ये राजनीति विज्ञान अधिक सटीक कार्यों पर काम करता है, इसलिए हम लोग इसे एक मिनट गाइज, इसीलिए हम लोग इसे राजनीति विज्ञान समझते हैं, या फिर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बुक का लैंग्वेज है, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया गाइज, सॉरी उसके लिए। अब देखिए इन सभी तर्कों को पढ़कर हम
हमें भी ऐसा लगता है कि जो लोग राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान की संज्ञा दिए हैं, उनके विचारों के अनुसार राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। अब देखिए, अब कैसे ये विज्ञान है, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे कि फर्स्ट का पॉइंट क्या था राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के लिए? राजनीतिक विज्ञान क्या है कि व्यवस्थित अध्ययन है। ऐसा तो नहीं है। व्यवस्थित अध्ययन कहने का मतलब क्या है कि पहले राजनीति विज्ञान में ऐसा थोड़ी है कि आप लोग को पार्लियामेंट के बारे में बता दिया जाएगा और एमएलए एमएलसी के बारे में आप लोग जानते ही नहीं हैं। क्या है, जैसे कि आप लोग 6 का सिलेबस देखिए राजनीति विज्ञान का, उसमें पहले क्या है, पहले आप लोगों को पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, ये लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कितनी टीयर है गवर्नमेंट की, ये सब आपको पढ़ना है। यानी कि एक सिस्टमैटिक वे में पहले हम लोग छोटा छोटा से उठा के फिर ज़्यादा ऊपर तक जाते हैं। जब हम लोग अपने गांव के बारे में ही नहीं जानेंगे कि गांव में पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल सिनारियो क्या है, कैसे चुनाव होते, तो फिर जब हम लोग गांव के बारे में, चुनाव के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, मुखिया का चुनाव कैसा, तब हम लोग कैसे जानेंगे विधानसभा विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है। इसी का कहना है कि सिस्टमैटिक अध्ययन है। यानी कि पहले हम लोग छोटे छोटे से उठ के बड़े तक पहुंच पाते हैं, और हम लोग क्या सबसे निम्न स्तर यानी कि सामाजिक स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक हम लोग क्या है चुनाव हर चीज़ प्रक्रिया समझ लेते हैं। इसी को सिस्टमैटिक अध्ययन कहा गया है। और फिर कहा गया कि राजनीति विज्ञान में प्रयोग भी संभव है। अब देखिए, प्रयोग संभव है कहने का मतलब है कि जो साइंस होते हैं उसमें भी प्रयोग किया जाता है, प्रैक्टिकल करके देखा जाता है। उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में भी प्रयोग संभव है। प्रयोग संभव है तभी तो हम लोग संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर प्रयोग संभव नहीं होता तो क्यों कहा गया कि संविधान से ऊपर नहीं कोई है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, यानी कि संविधान के अंडर में सब चलता है। तो एक तरह से क्या है कि प्रयोग करके ही हम लोग ना देखते हैं, हम लोग उसके रूल फॉलो उसको मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हम लोग पूर्ण करते हैं, उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। इसी को कहा गया है कि प्रयोग करके भी देखा गया, इसलिए राजनीति विज्ञान एक विज्ञान। अब देखिए, राजनीति विज्ञान सिद्धांत एवं निष्कर्ष पे चलता है। तीसरा, अब ये चौथा और ये 5वां पॉइंट हो गया, जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। देखिए, ठीक दूसरी तरफ जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं देते हैं, अर्थात जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में नहीं मानते हैं, उन विचारकों में अर्नस्ट बेनर्ड, जेम्स ब्राइट आदि आते हैं। इन लोगों ने अपने अपने तर्कों को रख कर ये साबित कर दिया है कि ये विज्ञान राजनीति विज्ञान की कसौटी पर अच्छी तरह से काम नहीं करता है। जो विचारक इसे विज्ञान नहीं मानते, उन्होंने अपने अपने तर्क के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि ये विज्ञान नहीं है। अब आगे देखिए, इसमें आगे पॉइंट क्या है। अब ये बात है कि जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, देखिए ये पॉइंट है, जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होना, यही राजनीति विज्ञान की प्रकृति। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। बहुत ही टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में। मैं वीडियो बनाती हूँ, पहले लाइट जलाती हूँ क्योंकि क्वालिटी की थोड़ी सी इशू हो जाती है इसके कारण से। प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए हुए, शेयर किए हुए मत जाना। और हाँ, प्लीज़ कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे पता चलेगा ना कि हमारे वीडियो में क्या क्या कमी है, तो मैं उसको आगे से अच्छे से बना पाऊँ और वीडियो अच्छे से टर्न आउट हो पाए आप लोग के सामने। तो चलिए, जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते उनका क्या विचार है। जो विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में नहीं देखते हैं, उनके अनुसार यह कहना है कि राजनीति विज्ञान में सटीक एवं सामान्य परिभाषाओं का अभाव है। उनके अनुसार राजनीति को हर व्यक्ति अपने अपने नज़रिए से देखता है तथा हर व्यक्ति के हिसाब से इसकी परिभाषा अलग अलग होती है। देखिए, इनका क्या कहना है, जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, कि राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा उसमें ही तो सटीकता नहीं है। यानी कि कोई लोग राजनीति विज्ञान को अलग परिभाषा देते हैं, कोई लोग अलग परिभाषा देते हैं। तो जब राजनीति विज्ञान की परिभाषा में ही सटीक नहीं है, एक तरह का मत नहीं है, तो फिर राजनीति विज्ञान को हम लोग विज्ञान कैसे मान ले। साइंस तो एक फैक्ट पे चलता है, इसलिए राजनीति विज्ञान को ये लोग विज्ञान नहीं मानते। अब दूसरा देखिए, जो विचारक राजनीति को विज्ञान की संज्ञा नहीं देते हैं, उनके अनुसार दूसरा तर्क यह है कि जिस प्रकार से विज्ञान में सटीक परिणाम संभव है, विज्ञान में जो भी चीज़ होता है उसका परिणाम एकदम सही होता है, परंतु राजनीति के अंदर सटीक और सही परिणाम का अभाव होता है।
देखिए, तो दूसरा इसमें क्या है, जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते उनके अनुसार कि जो इनका कहना है कि विज्ञान जो होता है उसमें तो परिणाम के बाद जो होता है तो सही आंसर सामने आता है, लेकिन राजनीति विज्ञान जो है उसके अंदर क्या होगा पता ही नहीं चलेगा। आज कोई नेता आएगा, कुछ करके जाएगा, बोलेगा कुछ और कर देगा कुछ। क्योंकि जब आप लोग देखते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो आप लोग खुद देखते हैं कि नेता हम लोग के घर पे आके क्या बोलते हैं और फिर क्या करते हैं उसके बाद। तो इसमें कोई स्पष्टता नहीं है, इसमें प्योरिटी नहीं है। इसलिए इसको जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, उन्होंने विज्ञान की श्रेणी में इसे रखने से इनकार किया है। देखिए, ठीक उसी प्रकार तीसरे तर्कों के माध्यम से राजनीति को विज्ञान न मानने वाले विचारकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान में प्रयोग का भी अभाव है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार हम लोग विज्ञान में परिणाम को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, उस प्रकार परिणाम का आंकलन भी करते हैं, परंतु राजनीति में प्रयोग का अभाव है। ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में प्रयोग का अभाव है, जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं। तो देख लीजिए, जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते उनका तर्क क्या है। फर्स्ट तर्क ये है, दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है, और फिर देखिए निष्कर्ष में इसमें क्या लिखना है। ये देखिए, ये निष्कर्ष है। ये मतलब निष्कर्ष आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, मेरा छूट गया। देखिए निष्कर्ष, तो कुछ इस प्रकार से राजनीति विज्ञान की प्रकृति को लेकर मतभेद है। अतः हम यह कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान दोनों विज्ञान है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में भी देखना चाहिए और राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान के रूप में नहीं भी देखना चाहिए, यानी कि दोनों का मत जो है सही। तो राजनीति विज्ञान की प्रकृति, नेचर कुछ इस प्रकार है। अब हम लोग आगे के वीडियो में बात करेंगे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र क्या है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज। मैं बार बार बोल रही हूँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, आई रिक्वेस्ट यू। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।